हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत ही पौष्टिक खाना खाते होंगे, बड़ों का आदर करते होंगे और ढेर सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से पाठ 4, जिसका शीर्षक है कर्ण का दिव्य दान। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे महाराजा जो कर्ण थे वो कितने दानवीर थे। तो इससे पहले हम कुछ पढ़ते हैं। दान देने की भारतीय परंपरा में कर्ण का नाम बार बार आता है। उसकी दानवीरता का एक प्रसंग यहाँ पर दिया जा रहा है। इस घटना ने कर्ण की ख्याति अमर कर दी। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। महाभारत एक बड़ा ग्रंथ है। इसमें पांडवों और कौरवों के जीवन की कथाएं हैं। पांडव 5 भाई थे और इनकी माता का नाम था कुंती, और कुंती का एक और पुत्र भी था जिसका नाम क्या था? कर्ण था। कर्ण बहुत ही वीर और दानी था। कोई भी उसके द्वार पर यदि कुछ मांगने के लिए आता तो वह तुरंत उसे मुंह मांगा दान देता था। मतलब उनके द्वार पर कोई भी अगर उनसे कुछ मांग लेता था कि मुझे ये चाहिए, तो वो चाहे उनको कितनी भी प्रिय थी लेकिन वो उसको दे देते थे, कभी भी मना नहीं करते थे। तो एक बार क्या हुआ बच्चों, एक बार कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ गया और कौरवों के राजा दुर्योधन ने एक बार कर्ण की सहायता भी की थी। इसलिए कर्ण ने युद्ध में उसकी सहायता करने का वचन दिया। कर्ण बड़ा शक्तिशाली योद्धा था। युद्ध में उसे हरा पाना आसान नहीं था। उसके पास सूर्य भगवान के दिए हुए दिव्य कवच और कुंडल थे, जिन्हें पहनकर उस पर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होता था। ठीक, मतलब उसके ऊपर प्रभाव ही नहीं होता था। तो फिर क्या हुआ, पांडवों ने सोचा कि यदि कर्ण से उन्हें युद्ध करना पड़ा तो वे अवश्य ही हार जाएंगे। तभी उन्हें एक उपाय सूझा कि अगर कर्ण से उसके दिव्य कवच और कुंडल मांग लिए जाएं तो उसे हराया जा सकता है। तो पांडवों की ओर से एक ब्राह्मण का वेश बनाकर इंद्रदेव कर्ण से क्या करने गए? दान मांगने गए। उन्होंने कर्ण से कहा कि क्या तुम मुझे मेरी मनचाही वस्तु दान में दोगे? तो कर्ण ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि महाराज आप आज्ञा दें, कोई मुझसे दान मांगने आए और मैं उसे लौटा दूं, ऐसा तो मैं कभी होने ही ना दूंगा। आपको क्या चाहिए? कर्ण ने पूछा, आपको क्या चाहिए? मैं आपको जो भी आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो फिर इंद्रदेव ने क्या कहा? इंद्रदेव ने सकुचाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे दिव्य कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण क्षण भर के लिए सोच में पड़ गया। वह जानता था कि इनके बिना युद्ध में उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, किंतु वह वचन का पक्का था। उसने अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। सबने धन्य धन्य कहकर उसकी प्रशंसा की। तो बच्चों, महापुरुष सदा अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं। कर्ण जैसा कोई दानी विरला ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कर्ण जैसे इतने दानी होते हैं। तो हमने आज ये पाठ पढ़ा। इसका नैतिक मूल्य है, अपने जीवन मूल्यों पर अडिग रहने वाले लोग ही महान बन सकते हैं। और अब हम चल रहे हैं जो कठिन शब्दों पर। ग्रंथ का अर्थ है विशाल पुस्तक, युद्ध का अर्थ है लड़ाई, दिव्य अलौकिक जिसमें विशेष शक्ति हो, अस्त्र शस्त्र यानी हथियार, वचन का अर्थ है वादा, बिड़ला यानी कि बहुत कम, द्वार अर्थ है दरवाजा, योद्धा का अर्थ है युद्ध करने वाला, सैनिक, कवच का अर्थ है शरीर को ढकने वाला, धातु का वस्त्र, क्षण का अर्थ है पल, दृढ़ का अर्थ है पक्का, और अडिग यानी जो हिले ना, जो अपने स्थान पर अडिग रहे। और अब हम चल रहे हैं, क्या करेंगे अब हम सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे, जिसमें सबसे पहले है पांडव कितने भाई थे? 3, 4, 5, 7 पांडव
5 भाई थे। पांडवों की माँ का नाम था द्रौपदी, कुंती, गांधारी, इसमें से कोई नहीं। पांडवों की माँ का नाम था कुंती। कवच कुंडल किसके पास थे? अर्जुन के, युधिष्ठिर के, कर्ण के, इंद्र के। कवच कुंडल कर्ण के पास थे। और कर्ण को कवच कुंडल किसने दिए थे? चंद्रमा ने, सूर्य ने, इंद्र ने, इसमें से कोई नहीं। कवच कुंडल कर्ण को दिए थे सूर्य ने। तो हमने यहाँ पे सही पे निशान लगा दिया। और अब क्या करना है? सत्य और असत्य लिखना है। सबसे पहले है कर्ण दानी था, बिल्कुल सही है। कर्ण दानी था। कर्ण को अपना जीवन प्यारा नहीं था, इसलिए उसने कवच कुंडल दान में दे दिए। जी नहीं, वो तो बहुत दानी थे इसलिए उन्होंने दिए। तो ये असत्य है कि उन्हें अपना जीवन प्यारा नहीं था। कर्ण वचन तोड़ भी सकता था, बिल्कुल गलत है। कर्ण कभी अपना वचन नहीं तोड़ते थे, वो बहुत जो बोलते थे, जो वो करते थे। कर्ण ने दुर्योधन को सहायता का वचन दिया था, सत्य है। उन्होंने दुर्योधन को सहायता का वचन दिया था, सत्य है। कर्ण डरपोक था, वो तो बहुत वीर थे, वीर योद्धा थे, तो ये भी असत्य है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया असत्य। रिक्त स्थान भरना है। महाभारत एक बड़ा ग्रंथ है। बहुत वीर और दानी था। कौन बहुत वीर और दानी था? कर्ण ने एक बार कर्ण की सहायता की थी। किसने की थी? दुर्योधन ने एक बार कर्ण की सहायता की थी। सदा अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं। कौन? जो महापुरुष। महापुरुष सदा अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं। तो हमने यहाँ पे रिक्त स्थान भी कर दिए। और बच्चों इसके बाद है प्रश्नों के उत्तर, जो कि प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करेंगे। पाठ को एक बार फिर से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और प्रश्नों के उत्तर करेंगे। और इसके साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। बहुत जल्दी नए पाठ के साथ आते हैं। तब तक के लिए आभार।